हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के डेली गाइडेंस के इनिशिएटिव में मैं आपको कुछ नई चीजें बताने वाला हूँ जो इम्प्रूवमेंट्स हम इस इनिशिएटिव में ला रहे हैं, जिससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, साथ साथ टारगेट्स तो रोज देते हैं, तो टारगेट्स में भी कुछ चेंजेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो न्यू इम्प्रूवमेंट्स और एडिशन। अब बड़ी डिमांड आ रही थी कि जो टारगेट्स आपको मान लो फॉर द नेक्स्ट डे जो है, एक दिन पहले जो अनाउंस कर दिया जाए, डे बिफोर आपके टारगेट्स अनाउंस कर दिया। तो मंडे से यही होगा कि आपके नेक्स्ट डे के टारगेट यानी 4 अक्टूबर 2021 से आपके नेक्स्ट डे के टारगेट्स आपको एक दिन पहले दे दिए जाएंगे, ताकि आप और अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो भी डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो उस पे हम एमसीक्यूज जो है, डेली जो है हमारी यूट्यूब कम्युनिटी जो होती है उसमें एमसीक्यूज पोस्ट करेंगे। यू शुड गो एंड अटेम्प्ट दोज एमसीक्यूज। देखिए, अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते हो तो देखो, आपको हर तरीके से अब हमने कवरेज करा दिया है। ठीक है, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू का एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, एमसीक्यूज यहाँ पे आपको दे रहे हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी कोर्स करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डेली आंसर राइटिंग चलता है। ठीक है, वो फॉलो कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट हर तरीके से हर एस्पेक्ट में जो है आपकी प्रिपरेशन को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपकी साइड से क्या करना है, आपको एफर्ट डाल के ये चीजें करनी है। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग, डेली न्यूज एनालिसिस। ठीक है, अब ये डेली एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। सो इट विल फर्दर इंप्रूव योर प्रिपरेशन। आपको डू मेक श्योर यू गो थ्रू इट। आप इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, बाकी एक और इम्प्रूवमेंट ये है कि मैंने देखा कि अब से जो भी टॉपिक आपको जो इकोनॉमी जो हम शुरू करेंगे, वेन एवर वी विल स्टार्ट इकोनॉमी। ओके, हम वैसे तो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी। ठीक है, सो मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी। तो जो भी टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरा अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको, वैसे तो मैंने कहा है कि आप खुद से करिए। अगर आप खुद से करेंगे, इट विल बी दी बेस्ट थिंग। बट इन केस मान लो कभी आप खुद से करते हो, कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो उसके लिए जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर अ सेट ऑफ टॉपिक्स पढ़ने से पहले उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जरूर डिस्कस करेंगे, देख लेंगे, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके अलावा एक और आंसर राइटिंग कोर्स हमारा आ रहा है। ठीक है, तो इसका लॉन्च वीडियो भी अभी आने वाला है। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग कोर्स बेसिकली हर उन लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और जो अब आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये आंसर राइटिंग बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो उनको ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको आंसर राइटिंग में चैलेंज लग रहा है और आपको चाहिए कि किसी तरीके से उसमें इंप्रूवमेंट आए, तो डू वॉच अवर कोर्स लॉन्च वीडियो फॉर दी आंसर राइटिंग कोर्स। उसमें आपकी सारी क्वेरीज जो है आंसर हो जाएंगी। ठीक है, अगला है कि आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, तो ये सारी चीजें जो है प्लीज अरेंज दिस। ठीक है, हम 9th 10th की एनसीईआरटी करेंगे टू कवर दी बेसिक्स। फिर ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन जो सब्जेक्ट्स को जो कोशिश करेंगे इसके साथ करने की इंटीग्रेटेड वे में 11th 12th के एनसीईआरटी को जो आपके जो सोर्स मटेरियल है उसके साथ इंटीग्रेटेड वे में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अब लास्ट फिनिश अप करने के लिए पॉलिटी और गवर्नेंस के टारगेट्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि गैप ले लें। गैप लेने का देखो, डू नॉट बी लेजी, डू नॉट बी लेजी। ओके, अगर आप गैप बस इसीलिए ले रहे हो कि आपने टारगेट्स कंप्लीट कर लिया, अब आपको थोड़ा इजी होना चाहिए कि मतलब आप अभी बड़े समय से 7 7 8 8 घंटा पढ़ रहे हो, 9 9 घंटा पढ़ रहे हो, अब आपकी आदत तो बन गई 9 घंटे की। बट आप अब आप सोचो कि अगर आप 1 2 दिन का भी गैप ले लोगे ना इसमें पढ़ाई में, तो वापस आप जो है 6 घंटे पढ़ने में भी स्ट्रगल करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज, आदत बन गई है तो गैप मत लो। राइट, देखो, इंटेंशनली तो गैप मत लो। अगर कुछ होता है तो ऊपर नीचे होता है तो ऑब्वियसली गैप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मेहनत करके उसको कवर करेंगे, बट इंटेंशनली गैप मत लेना। अदरवाइज क्या होगा कि आपका ये जो है रिदम जो बना हुआ है पढ़ाई का, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन देखो, क्योंकि कई दिन मैं ऐसा करता भी हूँ कि आपको टारगेट्स इजी दे देता हूँ। सैटरडे संडे आपका वैसे भी गैप होता है, अगर बीच में ले लोगे, सैटरडे संडे भी ले लोगे, तो पढ़ाई कब करोगे? ठीक है, तो इसीलिए गैप की आप जो बात कर रहे हो, अगर एटमोस्ट नेसेसरी है तो ही गैप लो। बट अगर आप लेजी होके गैप ले रहे हो, सो दैट इज नॉट यूजफुल। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड रिपोर्ट होपफुली आपने इनकी समरी पढ़ ली, और समरी में क्या देखना था कि क्या इश्यूज स्लैश प्रॉब्लम्स इन रिपोर्ट ने हाईलाइट किए, और दूसरी चीज क्या सोल्यूशन या उसके लिए रिकमेंडेशन दिए। ठीक है, यही दो चीज देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको रिपोर्ट पढ़नी होगी
सो 9th रिपोर्ट, ठीक है, 11th 12th, ठीक है, ये 3 रिपोर्ट आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये तीनों क्योंकि लिंक्ड भी है कहीं ना कहीं, जो आइडियाज हैं इनके लिंक्ड है, ठीक है। तो ये तीनों पढ़नी है। इसमें भी क्या ढूंढना है, क्या इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, व्हाट आर दी सॉल्यूशंस या रिकमेंडेशंस क्या हैं इसकी, ठीक है। ये दो चीजें देखनी, क्योंकि यही दो चीजें हैं जो रिपोर्ट्स में से आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। अगेन, अगर कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट आपको लगे अलग से पढ़ने का, तो वो आप जो है पढ़ सकते हो इसमें से, बट मेजरली जो है आपको ये दो चीजें देखनी, ठीक है। तो आज का आपका टारगेट जो रहेगा 9th 10th 9th 11th और 12th रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट 6th और 10th रिपोर्ट जो है आपको और अलग से करनी होगी, ठीक है। बाकी बचा करंट अफेयर्स। नाउ दिस इज टारगेट नंबर 2, ओके, ये टारगेट नंबर 2 है, ठीक है। तो थोड़े टाइम के लिए हम जो है ऑप्शनल को बैक बर्नर पे रखते हैं, ताकि ये जो है पॉलिटी और गवर्नेंस को अच्छे से खत्म करें, राइट। दूसरी चीज, डेली न्यूज एनालिसिस तो आपको देखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने। मंथली मैगजीन जो है उसमें जून का एनवायरमेंट सेक्शन, वही 3 चीजें, सिलेबस, पीवाईक्यू और जो है आपका स्टैटिक से लिंक करते हुए करना है, ठीक है। प्लस एक और नई चीज आपको दे रहा हूं मैं। सो यूट्यूब कम्युनिटी में हम जो है करंट अफेयर्स की चीजें पोस्ट करते रहेंगे, क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे। हो सकता है आपको आए तो भी अटेम्प्ट करके उसका सोल्यूशन देखना, कुछ नहीं, आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन ही हो जाएगा, एक अच्छी चीज होगी। अगर नहीं भी आए तो भी कोशिश करना, उसको अटेम्प्ट करो, लॉजिकल गेसिंग वगैरह करके, और जो है आंसर देखो। सो इट विल हेल्प नॉट ओनली इन रिवीजन, बट एक आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस देगा। सो हम यूट्यूब कम्युनिटी में डालना शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन कल से। डू अटेम्प्ट दिस, ओके। ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना आप, ठीक है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ये एमसीक्यूज अगेन करंट अफेयर्स पे ही होंगे, ठीक है। तो दीज विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। बाकी जो रिमाइंडर्स आपके हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना और सिलेबस, तो ये तो आई थिंक दिस इज अभी तक तो आपके दिमाग में इनग्रेन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड टारगेट, अगर आपके लिए इजी पड़ रहे हैं ये सारे टारगेट्स और अगर आप कवर कर लेते हो, देन गो फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अदरवाइज अभी कोशिश करना है हमें फटाफट पॉलिटी और गवर्नेंस को रैप अप करने के लिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो आज के लिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स, ठीक है। डू मेंशन योर प्रोग्रेस इन द कमेंट्स। एंड देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, हम आपको हर तरीके से, हर एंगल से जो है यूपीएससी के प्रिपरेशन कवर करा रहे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई कोचिंग में क्या होता है, वो बोलते हैं हम जीएस की कोचिंग कराएं और दिन में आपके 4-5 घंटे के लेक्चर कर देते हैं, ठीक है, और आपका पूरा टाइम उसी में चले जाता है, और फिर उनको मतलब नहीं होता कि आप ऑप्शनल और करंट अफेयर्स कैसे करोगे। तो ये जो प्रोग्राम है, ये तीनों जो की पिलर्स हैं आपका, ऑप्शनल, करंट अफेयर्स और जीएस, राइट, स्टैटिक, तीनों को कवर करते हुए ले चल रहे हैं हम, ठीक है। तो मैं जानता हूं मेहनत ज्यादा लगेगी, बट देखो, ज्यादा मेहनत अभी कर लो एक बार, तो रिजल्ट भी उतना अच्छा होगा, ठीक है। एंड सो जो भी प्रोग्रेस है आपका, कमेंट्स में मेंशन करिए, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इससे हमें एक फीडबैक मिलता है कि क्या चीजें करें। जैसे आपने कमेंट्स में बताया, तो अभी ये जो न्यू एडिशंस और न्यू इंप्रूवमेंट्स हमने किए हैं इसमें, ठीक है। और कोई भी डाउट और क्वेरी रहे, कमेंट्स में पूछिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिकॉज सर्टेनली कभी कभी हम लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं तो नहीं दे पाते, बट इसका मतलब ये नहीं है, वी विल आज नहीं तो कल जो है आपका आंसर दे देंगे, ठीक है। जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा एक दिन का डिले हो सकता है, 1 या 2 दिन का, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप कॉमेंट लिखो और इमीडिएट सेम डे में आपका रिप्लाई आ जाए। अदरवाइज आप मेल कर सकते हो हमें, ठीक है। तो मेल में भी हम कोशिश करते हैं कि सारे जो हमें मेल्स आए हैं डाउट रिलेटेड, सारे हम जो है रिप्लाई करें। इसके अलावा आपके पास गूगल डाउट फॉर्म है जो डिस्क्रिप्शन में होता है, उसमें भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। तो इन डाउट्स को हम जो है लाइव सेशन के वक्त एड्रेस करते हैं। और डोंट वरी, आप मतलब हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हर किसी का हर क्वेरी जो है एड्रेस कर ले। कुछ क्वेरीज जैसे जो इतनी सेंसिबल नहीं होती, कई बार हम उसको जो है इग्नोर भी कर देते हैं, बट अगेन हम कोशिश करते हैं कि मोर देन 90% क्वेरीज को जो है एड्रेस करें, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज वर्क हार्ड, ठीक है। कड़ी मेहनत करोगे तो ही जो है फल मिलेगा, ठीक है। अभी आपने देखा ना कि जो टॉपर्स आए हैं उनको कितना ज्यादा नेम फेम रिस्पेक्ट मिल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, ठीक है। तो इसीलिए अगली बार आपको भी अपना नाम अगर लिस्ट में देखना है, तो प्लीज डू दी हार्ड वर्क। आपको गाइडेंस वगैरह ज्यादातर चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको करना है हार्ड वर्क, ठीक है। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन टुमारो।